ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, उपनिषदों की कहानियों के श्रृंखला में मैं आज आपको सेज महर्षि उशस्ती चाकरायण की कहानी सुना रहा हूँ। एक बार टिड्डी दल के प्रकोप से सारी फसल मारी गई और देश में दूर दूर तक दुर्भिक्ष फैल गया। लोग घर बार छोड़कर भोजन की तलाश में भटकने लगे। महर्षि उशस्ती चाकरायण भी अपना घर बार छोड़कर अपनी पत्नी के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़े। एक दिन भिक्षा के लिए भटकते भटकते वे महावतों के किसी गांव में पहुँचे। वहाँ एक महावत बैठा हुआ उड़द की दाल की खिचड़ी खा रहा था। उशस्ती चाकरायण ने उसके पास जाकर कहा, भूखा हूँ, भिक्षा दो। महावत बोला, भगवान, ये जो खिचड़ी मैं खा रहा हूँ मेरे पास देने के लिए इसके सिवाय और कुछ नहीं है। उशस्ती बोला, तो इस खिचड़ी में से ही थोड़ा भिक्षा मुझे दे दो। तब महावत ने अपनी झूठी खिचड़ी में से ही भिक्षा के रूप में थोड़ी सी खिचड़ी उशस्ती को दे दी। फिर महावत बोला, लो, यह पानी भी ले लो। उत्तर में उशस्ती ने कहा, यह मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये तुम्हारा झूठा है। यह सुनकर महावत को बड़ी हैरानी हुई। उसने ताना देते हुए कहा, क्या यह खिचड़ी मेरी झूठी नहीं है? महर्षि उशस्ती ने उत्तर दिया, बेशक यह खिचड़ी तुम्हारी झूठी है, परंतु भोजन के लिए कोई दूसरा यथार्थ इस समय सुलभ नहीं है। इधर भूख के कारण मेरे प्राणों पर आ बनी थी, अतः जीवन रक्षा के लिए मैंने यह झूठी खिचड़ी ग्रहण कर ली है, परंतु पीने के लिए शुद्ध जल का अभी कोई संकट नहीं है, इसलिए झूठा पानी लेने की मुझे कोई व्यवस्था नहीं है। उशस्ती ने कुछ खिचड़ी स्वयं खा ली और बाकी ले जाकर पत्नी को दे दी। उधर पत्नी को भी किसी ने थोड़ा सा अन्न दे दिया था, जिसे खाकर उसने अपनी भूख बुझा ली थी। अतः वह खिचड़ी उसने संभाल कर रख दी। दूसरे दिन महर्षि उशस्ती को समाचार मिला कि एक निकटवर्ती राजा ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान रचा है। उशस्ती ने अपनी पत्नी को भी यह समाचार सुनाया और उससे कहा कि यदि मैं किसी तरह ठीक समय पर वहां पहुंच जाऊं तो मुझे विश्वास है कि राजा मुझे भी यज्ञ कार्य में शामिल कर लेगा और मुझे अच्छी दक्षिणा भी मिल जाएगी, परंतु रास्ते में खाने के लिए कुछ मिले तभी मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। भूखे तो मुझे से सफ़र भी नहीं होगा। पत्नी बोली, भगवान,
कल की आपकी लाई हुई खिचड़ी सुरक्षित रखी है, उससे आप अपनी भूख शांत कर सकते हैं। उस हस्ती ने वह खिचड़ी ली और राजा के यज्ञ में शामिल होने के लिए चल पड़ा। वहाँ जाकर उसने देखा कि यज्ञमंडप बन चुका है। यजमान और पुरोहित तथा अन्य कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं और यज्ञ की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। उस हस्ती ने यज्ञ के ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु और उद्गाता सबको बारी बारी से लक्ष्य करके कहा कि यदि तुम लोगों ने यज्ञ के विधि विधान में कोई त्रुटि कर दी तो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। उस हस्ती की बातों को सुनकर वे सब डर गए और एक तरफ चुप होकर बैठ गए। तब राजा ने उस हस्ती से कहा, श्रीमान, मैं आपका परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। महर्षि उस हस्ती ने उत्तर दिया, राजन, मैं उस हस्ती चाक्रायण हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान, इस यज्ञ के लिए मैंने आपकी बहुत खोज कराई थी, पर आपका कहीं कुछ पता नहीं लगा। जब आप नहीं मिले तभी अन्य पंडितों को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। यह मेरा सौभाग्य है कि आप ठीक समय पर पधार गए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब आप ही इस यज्ञ के समस्त कार्यकलाप का संचालन कीजिए। उस स्त्री ने कहा, राजन, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वह शर्त यह है कि कुल जितनी दक्षिणा आप इन सब पंडितों को देंगे उतनी ही दक्षिणा मुझे अकेले को देनी होगी। ये सब पंडित मेरे सहायक के रूप में कार्य करेंगे। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उस हस्ती चाक्रायण ने यज्ञ के समस्त कार्यकलाप का संचालन किया और निश्चित समय पर यज्ञ विधि विधान सहित पूरा हो गया। अंत में महर्षि उस हस्ती चाक्रायण ने राजा को आशीर्वाद दिया और अन्य पंडितों को भी स्नेहपूर्वक उनकी भूलों से अवगत कराया। छांदोग्य उपनिषद की इस कथा में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि संकट की घड़ी में मनुष्य को क्या करना चाहिए। दुर्भिक्ष के कारण उस हस्ती को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़ा, द्वार द्वार भटकना पड़ा और विवश होकर अंत में एक दिन झूठी खिचड़ी के लिए भी हाथ फैलाना पड़ा, परंतु उसने झूठा पानी लेने से इनकार कर दिया। अर्थात जीवन रक्षा के लिए आपत धर्म के रूप में उसने झूठी खिचड़ी तो खा ली, पर इतना विवेक उसमें अवश्य रहा कि अपना स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसने झूठा पानी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पानी का अकाल नहीं था। यज्ञ में दक्षिणा के लिए पूर्वाग्रह भी उसी स्वाभिमान की निशानी है। विपत्ति में पड़कर भी जो मनुष्य अपनी योग्यता और विद्या को प्रकट नहीं कर सकता वह भूखा ही मरता है। समय पर अपनी व्यक्तित्व को उजागर करने से ही व्यक्ति सम्मान के साथ रोटी कमा सकता है, अन्यथा ऊंचे आदर्शों का भी पालन नहीं हो सकता। संकट के समय आपद धर्म का पालन करके जीवन रक्षा उचित है, परंतु आपद धर्म केवल संकट काल के लिए, सामान्य स्थितियों के लिए नहीं है।
इस वीडियो का इसी स्थान पर हम समाप्ति करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।